जी डॉक्टर साहिबा पढ़े, कॉलिंग अटेंशन पढ़ें। जी सर, I wish to invite attention of the Minister of Planning and Development and special initiatives to matter of urgent public importance regarding non-inclusion of Hyderabad Sakhar motorway project in the PSDP for the fiscal year 2024-25, causing grave concern among its people. जी गुल असगर खान साहब, इसका आप एड्रेस करेंगे इस क्वेश्चन को? एहसन इकबाल साहब तो नहीं है, आप देंगे? सर उनको दे। टुबानी साहब का माइक खोलें। जी जो कल एक अटेंशन नोटिस रिसीव हुआ है उसमें पीएसडीपी 24-25 में ये स्कीम प्रिंट है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूँगा, क्योंकि अगर सारे लोग बोल लेंगे तो मैं चाहूँगा कि कंपाइल करके इसका कंप्रिहेंसिव जवाब दे दिया जाए। तो जैसे आप मुनासिब समझिए, ये इस वक्त पीएसडीपी दे दें, पहले कॉम्प्रिहेंसिव जवाब दे दें, फिर मेरा हाँ। आपसे सवाल करेंगे एक क्या जनाब स्पीकर, ये 2024-25 में पीएसडीपी का हिस्सा थी विद मूड ऑफ पीपीपी। बदकिस्मती से ये थ्रू ना हो सका। ये इस वक्त प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब ने 5 तरजीहाती मंसूबे डिसाइड किए हैं, जिनमें सरे फरिस्त ये मंसूबा है, सरे फरिस्त ये मंसूबा है। और इसमें मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि इस वक्त कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ने भी अगले पीएसडीपी 2025-26 के लिए इसकी 10 अरब रुपए की डिमांड की हुई है, जो ऊपर नीचे तो हो सकती है, लेकिन ये पीएसडीपी का हिस्सा होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। ये सिर्फ पीएसडीपी नहीं, ये फॉरेन फंडिंग और पीपीपी मूड, ये तीनों में रिफ्लेक्ट होगी और इंशाअल्लाह अज़ीज़ तरजीह बनातों में ये बनेगी। बहुत शुक्रिया आपका जी। ये सिर्फ सखर हैदराबाद नहीं, ये सखर हैदराबाद कराची मोटरवे जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी 1-2 स्पीच में भी ये अनाउंस किया, ये मुकम्मल होगा इंशाल्लाह और इसी साल शुरू होगा। बहुत शुक्रिया जी। जी शर्मिला फारूकी साहिबा टू आस्क वन क्वेश्चन। सर मुझे आप सिर्फ 2 मिनट दीजिएगा। ये सवाल करें। नहीं, मैं सवाल इसलिए तकरीर कर नहीं रही हो हूं सकती ना जी आप। सर मैं तकरीर नहीं कर रही, ये सिंध के लिए और ये रीजनल कनेक्टिविटी के लिए बहुत अहम मंसूबा है। बात ये है कि हैदराबाद सखर मोटरवे इज़ द ओनली मिसिंग लिंक बिटवीन कराची टू पेशावर। ये M6 इसको कहलाया जाता है सर। बात ये है कि इस वक्त बड़ी ज़्यादती की जा रही है और जो जवाब इस आया है वो बहुत ही जेनरिक सा जवाब है। इसमें ये मतलब आना जाना करना कराना कुछ भी नहीं सर। बात ये है कि NHA के 105 प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें से सिंध को सिर्फ 6 दिए गए हैं, पंजाब को 33 दिए गए हैं। सिंध का जो क्वांटम है पूरे बजट में दैट्स 4.3%, जो पंजाब का क्वांटम है वो 38.65% है। सर पैसा इनके पास बहुत है। अब ये बात करते हैं, जब आप बात करते हैं ना कि कोई अहम प्रोजेक्ट है, दिस इज द ओनली मिसिंग लिंक बिटवीन कराची एंड पेशावर। सर इसमें कनेक्टिविटी है, इसमें मार्केट एक्सेस है, मिलियंस ऑफ पीपल विल प्रॉस्पर इन दिस। लेकिन ये कहते हैं कि जी हमारे पास पैसे नहीं है। अब मैं आई डोंट वांट टू पिट इट अगेंस्ट सिंध वर्सेस पंजाब और पंजाब वर्सेस सिंध। वहाँ पर वो दूसरा एक प्रोजेक्ट साहिवाल वाला बना रहे हैं, उसके लिए पैसे हैं, वो 400 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है। यहाँ ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए नहीं है। इन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब की बात की, आई अंडरस्टैंड प्राइम मिनिस्टर साहब की कमिटमेंट है और प्राइम मिनिस्टर साहब समझते हैं। उन्होंने चिट्ठी भी लिखी है वज़ीर आला सिंध को, क्योंकि वज़ीर आला सिंध ने उनसे डिमांड की थी कि प्रोजेक्ट इंक्लूड करें। लेकिन सर अश्योरेंसेज नीड टू ट्रांसलेट इनटू एलोकेशन। वी वांट टू सी दिस प्रोजेक्ट इन द पीएसडीपी। ये सिर्फ सिंध की डिमांड नहीं है सर, ये रीजनल कनेक्टिविटी की है और ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। इसके ऊपर हम जितनी बात करें कम है। और ये सर ये जवाब नहीं दे सकेंगे ना हम कि हमें इनकी अश्योरेंस चाहिए। द मिनिस्टर शुड कम ओवर हियर, ही शुड गिव अश्योरेंसेस। प्राइम मिनिस्टर साहब को अपनी अश्योरेंस को एलोकेशन में ट्रांसलेट करना पड़ेगा सर, वरना ये सिंध के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है सर। इट इज़ वेरी अनफेयर। शुक्रिया जी। सुबानी साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं ये समझता हूँ
कि ये वाकई अहमियत का हामिल मनसूबा है। मुझे आपकी इस बात से 100% इत्तेफाक है, और अगर हम ये समझें कि ये पूरी अमाउंट के साथ PSDP का हिस्सा बने तो ये शायद मुमकिन ना हो सके, तो इसलिए इसे तरजीही बुनियाद पर मैडम टेकअप किया गया है। और पाकिस्तान के जो 5 बड़े मंसूबे हैं उनमें से सबसे पहले ये बनने जा रहा है, और इसके पीछे नो क्रॉस टॉक, उनको जवाब देने दीजिए। जी तो जनाब अली, इसके प्लानिंग के पीछे एक मिनिस्टर ऑफ लंबी स्टेट हैं। दास्तान है जी। कि पाकिस्तान में इस वक्त जो एग्जिस्ट कर रहे हैं मोटरवे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जमात के और मेरे कायद मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब के बने हुए हैं। ये भी इंशाल्लाह उन्हीं का इनिशिएटिव है, ये मुकम्मल होगा। इस पर फॉरेन फंडिंग भी इन्वॉल्व है, और मैं हाउस को ये बताना चाहूँगा कि इसमें IDB इंटरेस्टेड है, इसमें आज़रबाईजान इंटरेस्टेड है, जिनकी मीटिंग्स हो चुकी हैं, जिनके साथ ये मामला खुशसरूबी से तय पाए जा रहे हैं। अगले बजट में ये PSDP का भी इसकी हैंडसम अमाउंट रखी जाएगी, ये PPP मूड में भी होगा, और ये फॉरेन फंडिंग भी इसमें इन्वॉल्व होगी, इसलिए ये स्पीडी मुकम्मल होगा। नहीं उस सर जनाब स्पीकर, नहीं ऐसे नहीं हो रहा, ये कोई बात ठीक नहीं। है आपका। अब इस जी आप मुकम्मल करें जी, तशरीफ रखें। जनाब स्पीकर, इसकी प्लानिंग और फंडिंग तो प्लानिंग डिवीज़न ने ही करनी है। एग्जीक्यूटिंग के लिए कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट को जब प्लानिंग फंडिंग करेगा तो वो एग्जीक्यूट करेगा। इसलिए ये सवाल या ये अंदाज़ा जो आप लगा रहे हैं ये भेजा है। मैं आपको फ्लोर ऑफ द हाउस इंश्योर कर रहा हूँ कि ये अगले साल में PSDP का हिस्सा भी होगा और इससे काम भी शुरू होगा। बहुत शुक्रिया जी। शुक्रिया जी। गुल असगर खान साहब, आप पार्लियामानी सेक्रेटरी हैं इस मिनिस्ट्री के कम्युनिकेशन के, आप प्लीज़ हाउस को प्राइज़ करें ये जो कॉलिंग अटेंशन नोटिस है, इसमें आप बताएं कि ये इस वक्त क्या, वेयर डज इट स्टैंड, बताएं। जी इस चेयरमैन project, साहब, डिप्टी स्पीकर साहब, नो क्रॉस टॉक प्लीज़, आप सुने। मैं इसके ऊपर बताना चाहता हूँ जी। देखें, ये जो प्रोजेक्ट है अभी रिसेंटली इसके ऊपर हमारी मीटिंग हो गई है जी, और जो हमारी कम्युनिकेशन की स्टैंडिंग कमेटी है उसमें हमने कुछ चीज़ें हम बताना नहीं चाह रहे थे स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग के अंदर। फिर चेयरमैन साहब एजाज साहब वहाँ मौजूद थे, हमने इनको चैम्बर में जाके जो लेटेस्ट अपडेट ऑलरेडी दे दी हुई है, क्योंकि $2 बिलियन का फाइनेंशियल क्लोज है और इसके ऊपर हम बहुत एडवांस स्टेज के ऊपर हैं। हमारी नेगोशिएशंस बिल्कुल एंड के ऊपर लगी हुई हैं जो हम इसके लिए लोन सिक्योर कर रहे हैं। तो ऑलरेडी एजाज साहब को अगर आप दें तो इनको हमने ऑलरेडी ये इसके ऊपर जी, ये कॉलिंग अटेंशन ख़त्म हो जाए फिर एजाज साहब को मौका देते हैं। जी डॉक्टर सोबिया असलम सुमो साहिबा टू आस्क वन क्वेश्चन। जी बहुत शुक्रिया सर। हमारा जो कॉलिंग अटेंशन है वो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के मिनिस्ट्री से था, लेकिन हमें यहाँ पे जवाबात जो है वो कम्युनिकेशन की तरफ से मिल रहे हैं। नहीं, वो आपको एडिशनल मिला है, जवाब तो वही दे रहे हैं ना आप। प्लीज़ सर, मैं अपना सवाल पूछें। सर ये क्लैरिफिकेशन नहीं हो रही है, इसलिए मैंने ये पूछ लिया। और सर मेरा जो अभी जवाब दे रहे हैं उनसे ये सवाल है, अभी उन्होंने बात की थी नवाज शरीफ साहब का, उन्होंने नाम लिया, तो मैं उनको याद दिलाना चाहूँगी। नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि मेरा दिल करता है कि ये मोटरवे बन जाए तो मैं फजर की नमाज़ इस्लामाबाद में पढ़ूँ और असर की नमाज जाके मैं कराची में पढ़ूँ। तो वो कब उनका वो होगा? और मेरा सवाल ये है कि कितने प्रोजेक्ट्स हैं जो PPP पे स्टार्ट हो रहे हैं और जो सिंध के लिए इन्होंने प्रोजेक्ट्स रखे हुए हैं, और कितने प्रोजेक्ट्स हैं जो पंजाब में PPP के अंडर हो रहे हैं? जी शुक्रिया। सुबानी साहब। जनाब स्पीकर, इस वक्त जो तरजीही बुनियादों पर टेकअप किए जाने वाले मनसूबा जात हैं वो हैं 5, जिसमें सर-ए-फ़हरिस्त सखर हैदराबाद मोटरवे है M6, दूसरा KKH है, रीअलाइनमेंट है, तीसरा लाहौर साहिवाल बहावल नगर,
चौथा है सर M8 जो अवारान का मिसिंग पोर्शन है, और पांचवा है N25 कराची टू कोयटा। पंजाब का सिर्फ एक रोड है सर, बाकी कराची से या सिंध और बलूचिस्तान से फॉल करते हैं। इसलिए ये कहना कि पंजाब का पैसा इस्तेमाल हो रहा है, पंजाब को ये आप 5 मनसूबों में से एक मनसूबा जिसमें सिर्फ 18 किलोमीटर टेकअप किया गया है, बाकी सारे मनसूबा जहाज जो है वो बाकी सूबों में लग रहे हैं। जी शुक्रिया। सैयद रफ़ीउल्लाह साहब टू आस्क वन क्वेश्चन। ये ख़त्म हो जाए फॉरेन मिनिस्टर साहब, फिर आपको फाइनेंस मिनिस्टर साहब। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, पंजाब भी आबाद होना चाहिए, पंजाब में भी बनने चाहिए। हमारा कोई पंजाब से कोई खुदा ना खास्ता ये नहीं है कि क्यों पंजाब में हो, लेकिन ये कहें कि पंजाब में अब कुछ रहा नहीं करने को, तो ये 18 किलोमीटर ही आपको लेना पड़ा। दुनिया में कोई एक मोटरवे मुझे बता दें जो अपनी पोर्ट से कनेक्ट ना हो। ये अनोखी मोटरवे हमने बनाई है क्योंकि ये बुग़्ज़ सिंध में किसी ना किसी तरीके से, अब पोर्ट गलती से सिंध में, तो इनका बस और चला नहीं ये वाला काम। मेरी अपनी क़यादत से रिक्वेस्ट है कि जब तक कराची सक्कर मोटरवे का पैसा पूरा ना रखे इस बजट में कोई वोट ना दें हम। ये कैटेगोरिकली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से ये मैसेज आना चाहिए कि हम आपको बजट पे कभी भी वोट नहीं देंगे अगर आप पूरा पैसा इसका नहीं रखते। क्योंकि सर देखें, ये एक ऐसा बर्निंग इशू है, एक दफा इनको बोले जाके तो देखें ना, ये यहाँ से तो बाइयर चले जाते हैं, एक दफा इस पे सफर करके देखें। और अगर इकोनॉमी में, ये फाइनेंस मिनिस्टर बैठे हैं, आपकी इकोनॉमी में कितना, ओके चलें अच्छी बात है, फाइनेंस मिनिस्टर बात कर। जी ये कॉलिंग अटेंशन हो जाए सुबानी साहब, उसके बाद आपको मौका दें। जनाब नहीं, इस तरह नहीं होता है ना कि कॉलिंग अटेंशन खत्म हो उसके बाद मिनिस्टर साहब को मौका देते हैं। एजाज साहब आपको मौका देते हैं। जनाब स्पीकर, शुक्रिया शुक्रिया। जनाब स्पीकर, ये मैं उनकी इस तशनगी को समझता हूँ। ये जज्बाती बात है कि बजट में बाकी वोट ना दिया जाए जब तक इसमें, मैं इंश्योर कर रहा हूँ, गवर्नमेंट इंश्योर कर रही है फ्लोर ऑफ द हाउस कि ये देखिए फुल पैसे वाली शर्त आप ना लगाएं, ये से टेकअप करने दें। हमें समझ है इस बात की कि ये सक्खर हैदराबाद कराची मोटरवे बनना चाहिए, ये तरजीही बुनियाद पर बनना चाहिए और हमारी तरजीहात में ये शामिल है। बहुत शुक्रिया जी। शुक्रिया जी। डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा टू आस्क वन क्वेश्चन। जी शुक्रिया स्पीकर साहब। मैं भी अपने कॉलीग्स को इंडोर्स करते हुए ये ज़रूर कहूँगी कि पोर्ट जो है वो 60% पाकिस्तान की इकोनॉमी का बेसिस है, और अनफॉर्चुनेटली पोर्ट ट्रैफिक इवन इन द सिटी इज़ अनकनेक्टेड। तो मेरा अगेन वेरी स्पेसिफिकली मुझे नाम लेकर फ्रॉम M1 टू M14, 15 व्हाटएवर, मुझे ये बताएं कि M1 क्या है, M2 क्या है, M3 राइट डाउन जितने भी मोटरवेज़ अब तक इस मुल्क में बने हैं उनके रूट्स बताएं, उनका कॉस्ट बताएं, उनके लोकेशंस बताएं अब तक, और उसमें ये भी बताएं कि जो पोर्ट से हज़ारों की तादाद में ट्रैफिक निकलती है, आपको इनको पता है कि वो शहर से, कराची के शहर से जाकर हाईवे पर बनती है। डू दे हैव एनी प्लान कि उस ट्रैफिक को खुदा के वास्ते डाइवर्ट करके आप हाईवे तक लेके आएँ? बट आई वांट टू नो वेरी स्पेसिफिकली फ्रॉम M1 टू M14 हाउ मेनी मोटरवेज आर देयर ऑपरेशनल, और उनमें से कितने सिंध में हैं, कितने पंजाब में हैं, कितने KP में हैं, कितने बलूचिस्तान में हैं? जी शुक्रिया। सुबानी साहब। जनाब स्पीकर, ये फिगर्स की बात है, कितने किलोमीटर है और कौन कौन सा है। मैं ये अर्ज़ कराऊँगा कि ये फ्रेश क्वेश्चन डाल दें या ये टाइम दें, मैं इनके दफ्तर सारी डिटेल पहुंचा दूंगा, मगर इस वक्त जो स्पेसिफिक कॉलिंग अटेंशन नोटिस है उसको फोकस करते हुए मैं अपनी बहन नफीसा शाह साहब को ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि इस वक्त कंसर्न ये है कि M6 को सक्खर हैदराबाद को इस PSDP का हिस्सा बनाया जा रहा है या नहीं जा रहा। मैं फिर एक्सप्लेन करना चाहूँगा, PSDP में भी इसकी फंडिंग होगी, इसे PPP के लिए भी ओपन किया जाएगा और इसे फॉरेन फंडिंग के लिए, जिसमें आज़रबाईजान और
इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ने भी अपना इंटरेस्ट शो किया है, जिसका PC1 बन रहा है, जो उनका वफद मेरा ख्याल है जुलाई अगस्त में आके इसे मैच्योर करेगा। तो मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि बहन ये स्पीडी काम हो रहा है और प्रायोरिटी पे हो रहा है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ जल्द मुकम्मल होगा। नहीं, ये भी बताएं ना आप सुबानी साहब कि जो पोर्ट का कराची शहर से ट्रैफिक निकलता है उसका कोई प्लान है आपके पास? देखें जनाब स्पीकर, सक्कर हैदराबाद कराची ये मुकम्मल होगा मोटरवे, ये मोटरवे मुकम्मल होगा। और बाकी जो पोर्ट का इशू है वो मेरा ख्याल है सिंध गवर्नमेंट का इंटरनल इशू है, इस पे वो अपना इंटरेस्ट शो करे। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी। असद आलम न्याजी साहब, तो आस्क वन क्वेश्चन। सर मैं कोई भी चीज़ आइसोलेशन में नहीं होती, आपको थोड़ा सा मुझे टाइम देना पड़ेगा। ये सवाल कि करें मैं आप, सर मैं सवाल करता हूं, लेकिन मुझे थोड़ा सा बोलने का दें। सर इस वक्त जो पूरे पाकिस्तान का रेवेन्यू है 60% कराची से जनरेट होता है। और दूसरी बात यह है कि सर वाई टोटल 9M9 है अभी तक, YM6 हमारे साथ सिंध के साथ ये डिस्पैरिटी है कि पिछले 20 साल से प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि ये बनेगी, ये बनेगी, ये नवाज शरीफ साहब के वक्त में वो कह रहे हैं। जब हम पूछते हैं कि इसकी एलोकेशन हुई है, ये टाइमलाइन क्या है, और फॉरेन फंडिंग जो होती है उसमें कितना राइट दिया गया है टू द सिंध। और दूसरी बात ये सर कि अभी प्राइम मिनिस्टर साहब विजिट करके आए थे अजरबैजान से, और उन्होंने वापसी पे स्पीच में ये बात कही कि ये सखर और कराची मोटरवे जो है दे आर इंटरेस्टेड। सर अगर वो इंटरेस्टेड हैं तो बताया जाए हमें। हमने ये 2 दफ़ा पूछ चुके हैं कि वो किस मोड में इंटरेस्टेड हैं और किस टाइमलाइन में इंटरेस्टेड है, और हमें ये श्योरिटी दी जाए कि ये मोटरवे किस टाइमलाइन में बनेगी। सर इसके बहुत इम्पैक्ट है, इसके इकोनॉमिक्स इम्पैक्ट है, इसका ट्रेड का इम्पैक्ट है, इसका सोशल इम्पैक्ट है, इसकी लोगों के ऊपर रहने वाले जो है दे फील आर सिंध के अंदर वाई कि हमें क्यों डिप्राइव किया गया है। बाकी हर जगह पे मोटरवे है, वाई नॉट द मेन सही लिंक। आ गया आप जी जी सुबानी साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। ये जो टाइमलाइन बताएं, टाइमलाइन साहब की बताएं। ये जो ख्वाहिश है कि या जो उनके अल्फाज हैं कि कराची पाकिस्तान को रेवेन्यू जनरेट करके देता है, इससे कोई इनकार नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है। और पोर्ट तक मोटरवे होना मेरी भी, आपकी भी, पाकिस्तान की भी ज़रूरत है। इकॉनमी को अगर जनरेट करना है तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ा अहमियत का हामिल मंसूबा है। फिर इसमें टाइमलाइन की बात है, अगर मैं थोड़ा सा इस पर एक्सप्लेन करना चाहूँ, अगर ये PSDB से तामीर हो तो मेरा ख्याल है ताख़ीर होगी, इसमें 4 साल 5 साल 6 साल लगेंगे। अगर ये फॉरेन फंडिंग हो या कोई इन्वेस्टर इस पर इन्वेस्ट करे तो ये जल्दी बनेगा, जल्दी की बहुत जल्दी बनेगा। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि इस पे गवर्नमेंट मुकम्मल तौर पर कंसर्न है। स्टीयरिंग कमेटी में तरजीह बुनियाद पर जिसे प्राइम मिनिस्टर साहब खुद चेयर कर रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसकी फॉरेन फंडिंग भी जल्द सामने आएगी और इसकी तामीर भी जल्द शुरू होगी। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।